वीडियो को जारी रखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। प्यारे बच्चों नमस्कार। NCERT क्लास 12 फिजिक्स में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे आज के टॉपिक की। और आज का हमारा टॉपिक है धारिता। हम बात करेंगे आज धारिता के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा नीचे जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका तुरंत नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए हम आज चलते हैं हमारे नए टॉपिक की ओर। और हमारा टॉपिक है आज का धारिता क्या है एवं इसका मात्रक लिखिए। तो सबसे पहले हम धारिता को प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक बर्तन है और यदि इस बर्तन में हम द्रव डालेंगे तो बर्तन का तल तो क्या हुआ, ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, इस बर्तन में हम क्या कर रहे हैं, द्रव डालेंगे तो बर्तन का तल ऊपर उठता हुआ हमको दिखाई देता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार यदि हमारे पास एक चालक है और इस चालक को आवेश देने पर क्या करें, इस चालक को हमें क्यू आवेश दे रहे हैं तो इसका विभव यानी कि इस चालक का विभव बढ़ने लगेगा। ठीक है, इससे हम देख सकते हैं कि जो आवेश है ये समानुपाती होता है विभव को। यानी कि हम किसी चालक को आवेश देंगे तो उसका विभव बढ़ेगा। अब देखिए हम इसको लिखते कैसे हैं। धारिता किसी चालक को आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि होने लगती है। जैसे जैसे किसी चालक में आवेश का मान बढ़ाया जाता है वैसे वैसे उसके विभव के मान में वृद्धि होती है। देखिए हमने क्या लिखा था, मान लो कि ये हमारे पास एक चालक है, इसको हम आवेश दे रहे हैं तो उसका विभव बढ़ रहा है। तो देखिए किसी चालक को आवेश देने पर यानी कि चालक है, इसको हम क्यों आवेश दे रहे हैं। ठीक है, इसको क्यों आवेश दे रहे हैं, देने पर उसके विभव में वृद्धि होने लगती है। यानी कि चालक का जो विभव है वो बढ़ने लगता है। जैसे जैसे किसी चालक में आवेश का मान बढ़ा जाता है, मतलब कंटिन्यू हम इस चालक में आवेश का मान क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, वैसे वैसे उसके विभव के मान में वृद्धि होती रहती है। तो ठीक इसी प्रकार इस चालक के विभव के मान में भी वृद्धि होती रहती है। अब आपको ध्यान यहाँ पे रखना है कि जो चित्र दिखाई है आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया गया है। तो हम आगे लिखेंगे माना किसी चालक को क्यू आवेश देने पर, कैपिटल क्यू आवेश देने पर उसका विभव V हो जाता है। अर्थात हम लिख सकते हैं Q समानुपाती होगा V के। ठीक है, जितना Q देंगे हम यानी जितना आवेश देंगे किसी चालक को तो उतना ही उसका विभव यानी कि V बढ़ा है, क्योंकि बीच में समानुपाती का चिन्ह है। अब जैसे हम यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो ये आ जाएगा, हमने यहाँ पर क्या समानुपाती का चिन्ह हटा रहे हैं तो Q इक्वल C इंटू V। ठीक है, C इंटू V, जहाँ C एक नियतांक है, इसे चालक की धारिता कहते हैं। यानी कि हम यहाँ पर C को क्या मान रहे हैं, चालक है, उस चालक की धारिता। अब हम यहाँ से C का मान निकाल लेंगे तो हम इसका मान निकालने के लिए हम V को इस Q के नीचे भेज देंगे। देखिए तो यहाँ पर Q अपॉन V इक्वल C, और इसको हम थोड़ा सा अच्छे से लिख लेंगे, C इक्वल Q अपॉन में V। अब यदि हम V इक्वल 1 मान लेते हैं, ठीक है, यदि V इक्वल क्या हो जाए 1 हो जाए तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने अभी फार्मूला निकाला है इसमें V की जगह हम 1 रख देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, C इक्वल में Q। अर्थात किसी चालक में उसका आवेश और उसकी धारिता समान होती है, यानी जितना हम उसको आवेश देंगे उतना ही उसका विभव बढ़ेगा और विभव बढ़ेगा तो उसका
धारिता का मान भी बढ़ने लगेगा, इसलिए C इक्वल में Q। अतः किसी चालक की धारिता उस आवेश के आंकिक मान के बराबर होता है जो उसके विभव में इकाई वृद्धि कर दे। तो देखिए समझिएगा कि किसी चालक की धारिता यानी कि C, ये क्या है, C चालक की धारिता। तो किसी चालक की धारिता उस आवेश के आंकिक मान के बराबर होती है, यानी कि ये जो धारिता है, ये जो आवेश है, इस आवेश के आंकिक मान के बराबर होता है। कब? जब उसके विभव में इकाई वृद्धि कर दे, यानी कि उसके विभव कितना हो, 1 इकाई वृद्धि कर दे। ठीक है, तो आप इसको एक बार समझिएगा कि किसी चालक की धारिता यानी कि C उस आवेश के आंकिक मान के बराबर होती है, यानी कि धारिता इस आवेश के आंकिक मान के बराबर होगा जो उसके विभव में इकाई वृद्धि कर दे, यानी कि जो विभव है, ठीक है, हमने यहाँ पर V इक्वल 1 लिखा था, यानी कि इकाई वृद्धि, उसके विभव में इकाई वृद्धि कर दे, तो जो धारिता होगी वो आवेश के आंकिक मान के बराबर हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि धारिता का मात्रक। ठीक है, धारिता का मात्रक की हम बात करेंगे। तो देखिएगा इसका ऐसे मात्रक अभी हमने पढ़ा था, C इक्वल Q अपॉन V, जहाँ C क्या है, धारिता, Q आवेश और V विभव। तो देखिए हम लिखते हैं C को लिखते हैं सबसे पहले धारिता और Q को हम लिखते हैं आवेश और V को लिखते हैं विभव। और हम जानते हैं कि आवेश जो होता है, आवेश का मात्रक जो होता है कूलाम। ठीक है, आवेश का मात्रक हमने पिछले क्लास में पढ़ के आए कूलाम, और विभव का मात्रक होता है वोल्ट, ये भी हम पिछली क्लास में पढ़ के आए। और कूलाम अपॉन वोल्ट होता है फेरड। और हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल F से। तो हमने देखा कि जो धारिता है इसका मात्रक होता है फेरड। तो फाइनली हम लिख देते हैं, अतः धारिता का ऐसा ही मात्रक फेरड होता है। यदि हम एग्ज़ाम में मात्रक इतना ही लिखते हैं फिर भी हमको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है।